हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले। तो हम इस पे कम से कम 50 प्रश्न लगाएंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना होती है। तो हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उनमें 50 प्रश्न देख लेते हैं। ओके, हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखते हैं, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ओडिशा, बिहार और तीसरा भी असम ही, चौथा भी असम ही कर दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा असम। जब भी बिहू की बात आए तो उसका सही हमेशा असम ही होगा। ओके, फिर अगले प्रश्न पे हम आते हैं। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। पहला दिया है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जो उत्तर होगा, इसका बी वाला उत्तर होगा, झारखंड। ओके, फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। कर्मा का देखिए, इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल। कर्मा की बात करें तो कर्मा मनाया जाता है बिहार और झारखंड में। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। ओणम की बात करें तो ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, यानी इसका सही उत्तर हो जाता है केरल, यानी बी वाला ऑप्शन। इसके बाद हम अगले 5वें प्रश्न पे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। यह है तमिलनाडु का। ये फसल होने के उपरांत मनाया जाता है। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो जहाँ भी बिहू आ जाए हमेशा असम ही लगेगा। तो इसमें देखिए असम कहाँ, असम दिया है, उड़ीसा, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन, यानी असम होगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ऑप्शन दिया गया है पंजाब, बिहार, असम या उड़ीसा। तो बैसाखी कहाँ मनाया जाता है। बैसाखी मनाया जाता है आपका पंजाब में, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसको देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान। तो गुड़ी मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में, यानी बी वाला सही होगा आंसर इसका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। तो बिशु पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। केरल, असम या गुजरात या तमिलनाडु। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केरल। बिशु पर्व जो है वो केरल में मनाया जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें दिया है लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन दिया तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या केरल में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी वाला होगा, यानी सिक्किम में मनाया जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है। ऑप्शन दिया है मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में या अमृतसर में। तो इसका सही उत्तर जो है ये मथुरा में खेली जाती है लठमार होली, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में या द्वारिका में। तो ये मनाया जाता है पुरी में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। तो नवरोज त्यौहार जो है
वो किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिया है सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी से या मुस्लिम से। तो ये संबंधित किससे है? ये पारसी से, यानी सी वाला है इसका आंसर सही है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें दिया है ऑप्शन पहला जैन, बौद्ध, इस्लाम या सिख। तो किससे संबंधित है काल चक्र? काल चक्र संबंधित है बौद्ध से, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो इसका आंसर देखते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू या पारसी। तो सागा दावा जो धर्म किस धर्म का त्यौहार है? तो यह है बौद्ध धर्म का, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? राम के, कृष्ण के, विष्णु के या कृष्ण, सुभद्रा या बलराम के। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका डी वाला होगा, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। जो पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है उसमें 3 रथ बनाई जाती हैं, 3 रथ होती है। तीनों रथ में एक कृष्ण का बनता है, एक सुभद्रा का, एक बलराम का, जो कि 3 रथ होती है। तो यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही हो गया 16 का। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। छठ पर्व किस देवता की पूजा होती है छठ पर्व में? छठ पर्व जो है बिहार का प्रमुख पर्व है। फिर देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन दिया है शिव, दुर्गा, सूर्य या चांद। तो छठ में किस देवता की पूजा होती है? तो ये सूर्य की पूजा होती है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? अभी हाल ही में जन्माष्टमी बीती है तो आप लोग पता ही होगा। देखते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, गणेश। तो इस किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? श्री कृष्ण का, यानी श्री कृष्ण भगवान का मनाया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। फिर हम अगला प्रश्न पे आते हैं। पारसी नव वर्ष दिवस कहलाता है। पारसी लोग नव वर्ष किस दिन मनाते हैं? नवरात्रि, नवरोज, 9 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो पारसी का जो नववर्ष होता है उसे नवरोज कहते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी गणेश चतुर्थी का शुभारंभ किए थे। देख लेते हैं पूरा। महाराष्ट्र में शिवाजी जी उत्सव गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है। बाला साहब ठाकरे, NG रनाडे, BG तिलक, छत्रपति शिवाजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा BG तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत करी थी। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म के रमजान महीने के अंत को प्रदर्शित करता है? तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ईद उल फितर, ईद उल जुल्हा, ईद उल मुलादुन्नबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर आपका होगा, जो रमजान महीने के अंत को प्रदर्शित करता है, वो होगा ए वाला ऑप्शन, यानी ईद उल फितर, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य होना चाहिए। उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसमें दिया है मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा या ईद उल मिलादुन्नबी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी 22 का डी वाला ऑप्शन सही। इसके बाद हम अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। ये प्रश्न हम देख लेते हैं। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद, हजरत इब्राहिम, हजरत अली या हजरत अबू बकर। तो ये मनाया जाता है, ये किसकी याद में? ये हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसमें अगला प्रश्न है, संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स मनाया जाता है फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में या बिहार शरीफ में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती कहाँ पे है?
अजमेर में है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पे हम आते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार ऑप्शन देख लेते हैं इसका, क्रिसमस, ईस्टर या गुड फ्राइडे या पाम संडे। तो इसका मनाया जाता है जन्मदिन पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मनाया जाता है क्रिसमस, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना है। इस दिन ईसा मसीह ने उपदेश दिया था। इस दिन ईसा मसीह ने विश्व से विदाई ली थी। इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा मसीह नजरत हुए थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये मिलान करने के लिए है, तो मिलान करने के लिए देख लेते हैं। इसमें ABC करके दिया है। ए पे छऊ दिया है, पोंगल दिया है, बिहू दिया है, ओणम दिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि मिलाने के लिए मिला ही लेंगे। जैसे कि पोंगल की बात करें तो पोंगल तमिलनाडु में हो जाएगा, पोंगल तमिलनाडु में हो जाएगा। ओणम केरल में हो जाएगा। तो पोंगल तमिलनाडु में होगा, तो बी वाला किस पे जाएगा? पहले पे जाएगा। तो बी वाला पहला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर आपका ओणम केरल में है, यानी कि डी वाले का दूसरा सही होना चाहिए। तो डी वाले का दूसरा इसमें सही है, यानी ए वाला सही है। ओके, तो इस तरह से छऊ का देख लेते हैं। छऊ क्या है? ए का तीसरा। छऊ मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और सी वाला जान ही रहे हैं आप। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इस तरह से मिला लिए, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पे हम आ जाते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन। हम देख लेते हैं प्रश्न। इसमें लिखा है कि कुंभ मेला आयोजित किया जाता है नासिक, हरिद्वार, प्रयाग या उज्जैन। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 या 2, 3, 4। तो ये बता दें कि नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन चारों जगह पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बी वाला होगा। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जैसा कि अभी बताया, क्रिसमस मनाया जाता है उनके जन्म उत्सव पे, और ईस्टर मनाया जाता है उनके पुनर्जीवित होने पे, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन हो गया। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बसंत का स्वागत भारतीय त्यौहार है। बसंत का स्वागत करने भारतीय त्यौहार कौन सा है? होली, बसंत पंचमी, ओणम या पोंगल। तो बसंत का जो स्वागत करने वाला त्यौहार है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, बसंत पंचमी। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो यह महीना दिया है कि किस महीने मनाया जाता है? चैत मास में, श्रावण मास में, भादो मास में या अश्विन में। तो जो दुर्गा पूजा है ये अश्विन मास में मनाया जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न पे आते हैं। संगाई या सगाई त्यौहार निम्न में से कहाँ पे मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया असम में, मणिपुर में, मिजोरम में या नागालैंड में। तो इसका जो सही उत्तर है ये बी वाला हो जाता है, मणिपुर में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें फिगर में भी, तो मणिपुर में मनाया जाता है। फिर इसके बाद फिर आ गया है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जहाँ पे भी बिहू दे दे वहाँ पे आप हमेशा असम मारेंगे। असम, बिहू असम में होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, फिर असम, फिर तमिलनाडु। इसका सही उत्तर जो होगा वो सी वाला होगा, असम। फिर हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की होली के त्यौहार में लठमार होली मनाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लठमार होली मथुरा में मनाई जाती है। अब स्पेसिफिक प्लेस पूछा है कहाँ मनाई जाती है। इसमें वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल। जैसे कहा बरसाना, यानी कि लाठी बरसना, तो ऐसे हो गया बरसाना, याद रखेंगे बरसाना में मनाया जाता है। फिर ये प्रश्न है, महाकुंभ
कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ पूछा है कितने वर्षों के अंतराल में होता है। ऑप्शन दिया 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है, यानी 12 वर्षों के अंतराल पे। फिर हम अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? ग्वालियर घराना, चित्रकूट या रीवा या उज्जैन। तो सही जो इसका ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, उज्जैन में मनाया जाता है, उज्जैन में लगता है मेला। फिर अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। आ गया पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला, जैसा कि आप लोग पता होगा कि पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, लेकिन स्पेसिफिक प्लेस पूछा है कहाँ पे लगता है। इसमें दिया लखनऊ में, अजमेर में, कन्याकुमारी में, उदयपुर में। तो पुष्कर मेला जो लगता है अजमेर में लगता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें दिया गया है कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? दिया है ऑप्शन वाराणसी में, मेरठ में, मथुरा में या आगरा में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो सी वाला होगा, यानी मथुरा में। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। रथ यात्रा फिर आ गया। रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? फिर से प्रश्न रिपीट हो गया। द्वारिका में, अयोध्या में, पुरी में या वाराणसी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी वाला होगा, यानी पुरी में। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दुमका हिजला मेला, देखिए दुमका हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो दुमका हिजला मेला पहले जान लेते हैं कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो दुमका हिजला मेला आयोजित किया जाता है झारखंड में। झारखंड में आयोजित किया जाता है। तो किस नदी के किनारे है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या मयूराक्षी। तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है झारखंड में। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्राचीन पौराणिक विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? देखिए ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बिहार में, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला है पावापुरी मेला, वैशाली का मेला, बोध गया का मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो हरिहर क्षेत्र का मेला है, जो कहाँ पे लगता है? बिहार में लगता है। अभी पिछला प्रश्न ही रहा, बिहार में लगता है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कि हाथी उत्सव मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर या उदयपुर। तो ये याद राजस्थान में मनाया जाता है, तो जान गए, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए ये याद रखेंगे जयपुर। इसका आंसर होगा जयपुर, सी वाला। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आप लोग कभी ये गाना सुनते होंगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो जय से याद रखेंगे गणेश, यानी गणेश का जो सर है वो हाथी की तरह है, हाथी की सूंड वाला। तो इसे हम याद रखेंगे हाथी उत्सव जयपुर। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसमें सांडों के साथ लोग, गांव के लोग, मुख्यतः ग्रामीण लोग इसमें मनाते हैं। सांडों के साथ खेल होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर माह किस मेला में लगता है? पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो अक्टूबर, नवंबर, फरवरी या मार्च में। तो ये मेला जो लगता है नवंबर में, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसके बाद संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। तो मगहर महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया था? 1987 में, 85 में, 90 में या 75 में। तो मगहर महोत्सव का जो प्रारंभ किया गया था 1990 में प्रारंभ किया गया था, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मुगलों ने नवरोज़ त्यौहार लिया कहाँ से लिया? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से। तो ये नवरोज़ त्यौहार किन से लिया गया है?
पारसी का जो नव वर्ष होता है वही नवरोज होता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका, यानी 47 का ए ऑप्शन। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से असम में का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का कौन सा त्यौहार है? जहाँ पे असम आ जाए तो असम में हमेशा क्या होगा? बिहू। देखते हैं बिहू है क्या इसमें। दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम और पोंगल। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी बिहू। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की शहीदी दिवस, ईसा मसीह का जन्म दिवस, बड़ा दिन होने के कारण या छोटा दिन होने के कारण। तो इसमें जो सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाता है ए वाला, ईसा मसीह का शहीदी दिवस। गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ईसा मसीह जी उसी दिन हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए थे, इसलिए उसी दिन को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ओके, फिर हम अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रासलीला या ओसंग, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? कहाँ पर मनाया जाता है? ये आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं। असमी लोगों के, करबी लोगों के, मणिपुरी लोगों के, बोडो लोगों के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका सी वाला उत्तर हो जाता है, यानी मणिपुर के लोगों को। तो इस तरह से हमने 50 प्रश्नों कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।